तो हेलो एवरीवन, बहुत टाइम से तुम लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी क्योंकि मैंने वीडियो डाली ही नहीं। सो तुम लोग सोच रहे होगे कि इतने टाइम से वीडियो नहीं डाली, अब क्यों आ रहा है वापस। चला जा भोसड़ी। आजकल एक मैटर चल रहा है, फिर से मुझे वीडियो बनाने का मजबूरी हो गई। बट देखो यार, जब ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ रखा नहीं होता है करने को, तो मैं यही करता हूँ यूट्यूब। और ऑल्सो मैं क्लास 12th में हूँ, तो आई होप मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ना हो। अच्छा। सो आज की वीडियो थोड़ी अलग है, लाइक गेम वेम से रिलेटेड नहीं है, थोड़ी सी अलग है काइंड ऑफ। इट्स स्टोरी टाइम। सो स्टोरी टाइम इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी स्टोरीज होती है तुम्हारे दिमाग में होती है, तुम ज़्यादा शेयर करते नहीं हो किसी से। सो मैंने कहा क्यों ना इसको पूरी दुनिया के साथ शेयर किया जाए। तो ये बात है क्लास 6 की, और तुम जानते हो क्लास 6 कैसी क्लास होती है। क्लास 6 ऐसी क्लास होती है जब तुम बड़े हो जाते हो। जैसे मैं अभी क्लास 12th में हूँ, तो मैं देखता हूँ मैं कितना क्रिंज बच्चा था। लाइक सभी क्रिंज होते हैं, कौन नहीं होता। इनफैक्ट मैं अभी तक क्रिंज हूँ। तो क्लास 6 में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट चाइल्ड नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। मैं लास्ट सीट पर बैठता था, और मेरी जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि पढ़ने से ज़्यादा मैं दूसरे बच्चों को हंसाने में विश्वास रखता था। अबे साले। तो इस स्टोरी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं लूंगा, वैसे उसका नाम रोहन था। तो क्लास 6 की बात है, लाइक हमारी क्लास में ठीक ठाक बच्चे थे, एंड लाइक मैं सब पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था बचपन में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि तुम जानते हो कि जैसे क्लास एक्सचेंज होती है, जैसे कि 2 सेक्शन थे हमारे, क्लास 6A 6B। तो मैं बी में था। तो ऐसा था कि उस दिन पर्टिकुलर दिन के लिए, जैसे कि हमारे बी सेक्शन में स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ था, ए पे नहीं था। ए पे बहुत बड़ा बोर्ड था खाली लिखने वाला। तो बात ऐसी आई कि क्लास एक्सचेंज करने वाली कि बी ए पे जाएगा, ए बी पे जाएगा, इसलिए क्योंकि ए वालों को बोर्ड चाहिए था। तो हमने कहा ठीक है। तो ऐसा हुआ कि हम लोग दूसरे सेक्शन में गए। तो जैसे ही हम उस क्लास के अंदर घुसे, थोड़ी देर तो सब ठीक है, थोड़ी देर बाद ऐसी गंदी टट्टी की बदबू आने लग गई ना। तो काफ़ी बच्चे सब हैरान थे, मतलब लास्ट सीट वाले बच्चे तो लिटरली भागने लग गए थे उधर कि क्या हो रहा है। टीचर भी कंफ्यूज है, सब कुछ कंफ्यूज है। तो जब ये कंफ्यूजन चल रहा था, तो क्या हुआ, अचानक से एक बच्चा उठता है। वो कहता है, मिस, मुझे लग रहा है किसी बच्चे ने यहाँ पे अपने बैग में हक के चला गया है। उसको जोर से लगी थी, टीचर ने भेजा नहीं होगा, उसने अपने बैग में हक दिया। तो लाइक क्लास 6 का दिमाग है, और क्या एक्सपेक्ट कर सकता था। और मजे की बात, चल हम तो, मैं मानने को तैयार था, मैंने मान लिया यार कि हाँ यार बैग में हक दिया किसी ने। टीचर भी मान रहा है, टीचर भी कह रहा है हाँ सबके बैग चेक करो। तो हमने सबके बैग चेक करने शुरू कर दिए, लेकिन कोई बैग को अच्छे से हाथ नहीं लगाना चाहता था क्योंकि सबके अंदर डर ये था कि उसने हगा होगा। तो ऐसे हमने बहुत देर तक बैग चेक किया, तो हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो बच्चे ने कहा, वही बच्चे ने खड़े होकर वापस कहा कि मिस, मुझे पक्का यकीन है उसने कोई थैली में हगा है, उसके बाद थैली बंद करके रख दी, लेकिन बदबू अभी तक आ रही है। तो बच्चे और ज़्यादा डर गए कि गलती से थैली हाथ लग गई तो बड़ा गंदा हो जाएगा हाथ। तो एक बैग ऐसा पर्टिकुलर मिला मुझे जिसमें एक्चुअली बदबू आ रही थी, बहुत ही गंदी। ठीक है। तो हम सब ने यकीन मान लिया। मैंने कहा मिस यही एक बैग है, लेकिन उस बैग को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता क्योंकि ऑफ कोर्स सबको ये लगा वो टट्टी वाला बैग है। तो यही बैग बैग चल रहा था। उससे पहले सब यही सोच रहे थे शायद किसी ने बहुत जोर से पात दिया, और इतना पात दिया कि पूरी क्लास में फैल गया। लेकिन ये थी कि इतनी देर तक नहीं रहती यार बदबू, लाइक हमने भी बहुत बार छोड़ी है क्लास में, लेकिन इतनी ही नहीं थी वो कि पूरी क्लास में रही हो इतनी देर तक होगी। तो हमने बैग वाला आइडिया मान लिया था पूरा कि हाँ यही होगा मे बी। तो बहुत देर तक ऐसा हुआ कि हमें 2-3 पीरियड्स तक रहना था उनकी क्लास में। बट ऐसा था ना कि एक ही पीरियड बहुत अझेल हो गया था मान लिया। तो हमने कहा अब क्या किया जाए। तो हमने बहुत ज़्यादा टीचर गुजारिश करी, मिस प्लीज़ हमें जाने दो, यहाँ पे बहुत गंदा हक रखा है बच्चों ने, हमें जाने दो भगवान की कृपा से। हम लोग जय तैसे नेक्स्ट पीरियड ही कह के अपनी क्लास में आ गए। ठीक है। और जो दूसरे सेक्शन वाले बच्चे थे उनका मुंह बन गया कि यार मेरी क्या गलती थी। हम सब यही कहते रहते तुम सब हक देते हो अपने बैग में, हम चल दिए ऐसे करके, छोटे बच्चे ही थे यार हम। तो जब हम अपनी क्लास में आए तो थोड़ी देर तक ऐसा चला कि हाँ यार अपनी क्लास तो अपनी होती है, कोई बदबू नहीं है, मन की शांति है, ऐसी टाइप की बातें चली रही थी कि थोड़ी देर में हमें हमारी क्लास से भी सेम बदबू आने लग। अब ऐसा है ना कि मैं बहुत परेशान हो गया था पर्सनली। तो बाकी सब बच्चे परेशान हो गए। तो थोड़ी देर में क्या होता है, एक कोने से एक लड़के की चिल्लाने की आवाज़ आती है। लाइक मेरा स्कूल ऑल बॉयज़ था, तो ऐसा है कि लड़कों की चिल्लाने की आवाज़ थोड़ी सी अलग, खैर नेवर माइंड। बट ऐसा था कि एक बच्चा चिल्लाया कि इसने हक दिया, इसने हक दिया, चिल्लाया उसने। तो हम सब काफ़ी हैरान हो गए, क्या ये क्या है। तो थोड़ी देर में जो उसके बगल में बैठा था वो खड़ा हुआ, मुस्कुराते हुए उसने बहुत ही प्यार से बोला कि मिस, मैंने अपने कच्चे में हक दिया। और उसने लिटरली इतना गंदा हका था कि वो जब क्लास के बाहर गया ना, तो वो एक लाइन छोड़ते हुए गया, पतली सी गीली लाइन छोड़ के गया। वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता सिचुएशन को, क्योंकि वो मेरे बगल से होते हुए गया। एंड बहुत ही ऐसा सीन हो गया था कि मेरा मन था कि इस स्कूल से मुझे अब वो चाहिए, टीसी चाहिए। और लाइक क्लास 6 ऐसी क्लास है ना जिसमें बच्चे ज़्यादा बड़े भी नहीं होते तो छोटे भी नहीं होते हैं, कि इतने छोटे नहीं होते कि किसी आया को आके तुम्हारे कच्छा उतार के तुम्हें ऐसे कहते हैं वो करना पड़े,
तुम्हारा वो सब लाइक तुम समझ रहे हो ना। तो बाहर खुशी खुशी जा रहा है कि मैंने कच्चे में हक दिया। लाइक उसके अंदर से एक ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी थी बाकी लोगों के लिए उस समय। उसको उसको मतलब सुबह ही अगर तूने कर दिया था तो सुबह एक्सेप्ट कर लेता ना कि मैंने कच्चे में हक दिया। लाइक अगर तूने कच्चे में हक भी दिया था कोई बात नहीं भाई, होता है कई बार हो जाता है, हमसे नहीं हुआ बट तेरे से हो गया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेना कम से कम, बाकियों की नाक क्यों सड़ा रहा है तू। और दिक्कत की बात यह है कि वो मेरा दोस्त था और मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। लाइक वो जब ये वाली बात चल रही थी बैग वाली, तो सबसे पहले वही खड़ा हुआ कि हामिस मुझे लग रहा है किसी ने बैग में हगा होगा, खुद को बचाने के लिए करा उस समय, हमें नहीं पता था। मेरा उस समय तक सारा ट्रस्ट उठ चुका था सब में से। तो वो बाहर गया, ये सब कपड़े वपड़े चेंज किया, उसको और टट्टी लग गई थी पता नहीं, तो वो फिर से बाथरूम गया। एंड लाइक हमारा स्कूल का बाथरूम ना, लाइक उससे उससे बढ़िया तो मैं पब्लिक शौचालय में आगे आ जाऊँ। मतलब इतना बुरे कंडीशन थे हमारे टॉयलेट्स की। लाइक लड़के भाई ऑल बॉय स्कूल है, तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर नहीं सकते उन बाथरूम से। मुश्किल से जो स्टैंड वाले थे वो स्टैंड वाले लिटरली 3 या 4 ही थे हमारे स्कूल में। उसमें बच्चे ऐसे थे कि तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइन ग्राउंड के एक कोने से लेके एंड वाले तक कोने तक लगती थी, तो बड़ा मज़ा आता था क्या स्कूल में। तो जब ये सीन हुआ तो उसके बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक वो बैठ गया, एक इनसिक्योरिटी बैठ गई या फिर जो भी कहते हैं इस चीज़ को, आई डोंट नो। तो उसके बाद मैं जब भी किसी लड़के के बगल में बैठा मैं हमेशा उससे पहले यही पूछता था, अगर तेरी टट्टी निकलती है तो पहले बता दिया कर, अगर नहीं निकलती अच्छी बात है, और अगर निकल भी जाती है तो मैं तुम्हारे सीने में भाला घुसेड़ दूंगा। ये 3 मैं ऑप्शन रखता था, और जो ये तीनों सेटिस्फाई करती थी तो वही मेरे बगल में बैठने लायक रहता था। वरना मैंने घर में बोल दिया था कि स्कूल में बहुत गंदी गंदी चीज़ें हो रही है, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। और रोहन अगर तू ये वीडियो देख रहा है, तू अब कच्चे में नहीं हकता होगा, एंड मैं मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना प्लीज। सो गाइस, दिस वाज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ माइन ऑफ क्लास 6th, क्योंकि 10th के बाद तो कोविड ही आ गया था, बट अब वापस स्कूल खुलने हैं, चीज़ें हो रही हैं। सो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी हंसी मजाक कुछ भी लगा हो तो लाइक कर दो यार, पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब भी कर दो साथ ही साथ, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। मेरी वीडियो वैसे भी 1-2 महीने में एक ही बार आती है, तो मैं नोटिफिकेशन डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। और तुम वीडियो शेयर भी कर सकते हो यार, लाइक अपनी क्रश को वीडियो भेजो, वो हंसेगी और फिर तुम्हारी तारीफ करेगी। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी क्रश तुम्हारी तारीफ करे कि तुमने कितनी अच्छी वीडियो भेजी। हाँ तो उसको जाके बोलना, मुझे क्या बोल रहा है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दो, और अगर और स्टोरी टाइम चाहिए, क्योंकि लिटरली मेरी लाइफ बहुत चीज़ें हुई हैं, सो हंसते हंसते मेरी ज़िंदगी मजाक बन गई। तो अगर तुम्हें और वीडियोस चाहिए ऐसी टाइप की, क्योंकि देखो यार मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट आ नहीं सकती, बट जब आएंगी तो तुम्हें दिख ही जाएगा। एंड अगर लॉकडाउन लगता है तो अच्छा ही है यार, मैं वीडियोस अच्छे से डाल पाऊंगा, क्योंकि स्कूल वूल चल रहे हैं आजकल, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और मन भी नहीं करता फिर उसके बाद वीडियोस बनाने का, क्योंकि इतना एडिट करो ये सब वाला। बट हाँ, मेरा मन था एक स्टोरी शेयर करने का और मैंने कर दी। सो थैंक यू गाइस, बस इतना ही, चलता हूँ, बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।